पोलिंग बूथ का जो निरीक्षण किया गया है, चूँकि अपने यहाँ विधानसभा निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी 8 विधानसभाओं में पोलिंग बूथ की जो तैयारियां हैं, चाहे वो रैंप की व्यवस्था हो, पोलिंग बूथ में लिखावट का काम हो, शौचालयों की व्यवस्था हो, ये सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का लगातार अभियान चल रहा है। और चूँकि अब निर्वाचन की घोषणा भी हो चुकी है, तो इसीलिए लगातार सभी सीओ जनपदों को इसके लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है कि वो अपने अपने कार्यक्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों की जो भी संरचनात्मक सुदृढ़ उनको करना है, वो सभी काम सीओ जनपदों द्वारा किए जाने हैं। आरओ सभी उसका सुपरवाइज उसको कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जवा के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जो कि सिरमौर विधानसभा में आता है, और कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जो अपने दूरस्थ थे। मतदान केंद्रों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही अच्छी दशा में था। कुछ नए भवन भी बने हुए हैं, लेकिन कुछ जगह जहां शौचालय सही करने के निर्देश दिए गए, कुछ जगह लिखावट का काम अभी शुरू नहीं हुआ था, तो वो जल्दी कराने के निर्देश दिए गए। तो कुल मिलाकर के चूँकि अपने यहाँ आचार संहिता प्रभावी हो गई है, लगातार चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, और चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जो मतदान केंद्र हैं वो भली प्रकार की अवस्था में रहें, और मतदान के दिन जो सभी मतदाता पूरे जिले भर के 18 लाख से अधिक मतदाता जब मतदान केंद्रों में पहुँचे तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अति संवेदनशील पोलिंग बूथों में किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे? आने वाले समय में जो भी हमारे क्रिटिकल या वल्नरेबल पोलिंग बूथ रहेंगे, उनका जो निर्वाचन आयोग की दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, और उसके अनुसार जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी हम लोग ले रहे हैं। ये अधिकारी कर्मचारी को क्या निर्देश दिए हैं पोलिंग बूथों के लिए? पोलिंग बूथ को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो आरओज़ की जवाबदारी सभी विधानसभाओं में है। ओवरऑल जो नियंत्रण है और नोडल अधिकारी है वो सीओ जिला पंचायत को बनाया गया है। नगरीय क्षेत्र में कमिश्नर नगर निगम उसके नोडल रहेंगी, ताकि अपने अपने क्षेत्र के जो पोलिंग बूथ हैं उनमें कोई भी काम ऐसा है, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की हो, रैंप की हो, बिजली या फर्नीचर की हो, उनको सभी को दुरुस्त कराया जा सके। इसके साथ ही साथ सभी विधानसभाओं में अब अपने कंट्रोल रूम भी प्रभावी हो गए हैं। कंट्रोल रूम में जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है वो पूरी 3 शिफ्ट में पूरे समय उपलब्ध रहें, और कोई भी किसी भी प्रकार का विषय या किसी भी प्रकार का पॉइंट कंट्रोल रूम में आता है तो उसका निराकरण तय समय सीमा में किया जाए। इसके अलावा अपनी एमसीएमसी का जो कंट्रोल रूम है वो भी शुरू हो चुका है पिछले 3-4 दिनों से, और एमसीएमसी का जो कंट्रोल रूम है उसका मुख्य कार्य ये रहेगा कि कोई भी राजनीतिक दल या आने वाले समय में कोई भी प्रत्याशी अपने यहाँ कोई भी प्रिंट खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या केबल चैनल्स पे किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेंगे तो उन्हें एक बार पहले मीडिया कमेटी से प्री सर्टिफिकेशन कराना होगा, और प्री सर्टिफिकेशन के बाद ही इस तरीके की गतिविधियां की जा सकेंगी। साथ ही ये कमेटी अखबारों में आने वाली पेड न्यूज़ पर भी अपनी नज़र रखेगी, और कहीं भी अगर पेड न्यूज़ या इस प्रकार का कोई आर्टिकल पाया जाएगा तो उसे भी जो संबंधित व्यक्ति होंगे या संबंधित पार्टी है उनके व्यय लेखा में उसको जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके की तैयारियाँ, इस तरीके की टीम भी फंक्शनल हो चुकी हैं। रीवा जिले का जो बॉर्डर है वो इंटर स्टेट हम लोग उत्तर प्रदेश के 2 से 3 जिलों का बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें चित्रकूट का थोड़ा एरिया आता है, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर का मेजर एरिया आता है। साथ ही मध्य प्रदेश में हम लोग सीधी, मैहर और सतना जिलों से और ऑफकोर्स मऊगंज से सराउंडेड हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ टोटल मिलाकर के 21 चेक पॉइंट सभी जगह लगाए गए हैं, और इन 21 चेक पॉइंट पे इस बार विशेष बात यह है कि न सिर्फ पुलिस की टीम रहेगी बल्कि आरटीओ की, एक्साइज की, फॉरेस्ट की भी टीम्स को एक इंटीग्रेटेड नाका तैयार किए गए हैं, ताकि इन पर भलीभांति सघन परीक्षण किया जा सके, निरीक्षण सघन हो। और साथ ही साथ जो इंटर स्टेट क्रॉस बॉर्डर मीटिंग्स हैं वो भी प्लान की गई हैं। अपने यहाँ की जो मीटिंग है वो 17 तारीख को रखी गई है, जिसमें आसपास के सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी मीटिंग में शामिल होंगे, ताकि निर्वाचन के समय भली प्रकार से समन्वय बनाया जा सके।